पर कवि पद्माकर के 3 कवित्त संकलित हैं। पहले कवित्त में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है कि बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति, पक्षी और मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन आता है उसका वर्णन उन्होंने इस कवित्त में किया है। दूसरे कवित्त में कवि ने होली के उत्सव का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि कृष्ण के रंग में डूबने वाले व्यक्ति को रंग से मोह हो जाता है। तीसरे कवित्त में कवि ने वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया है कि वर्षा के आने पर भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में वर्षा के सौंदर्य को देखा जा सकता है। अब इसमें पहला पद देखिए। और भांति गुंजन में गुंजरत भीड़ भौर अने भौरों की भीड़। गुंजरत अने गुंजार करना, गुंजन अने बाघ। और डोर झोरन अने समूह, डोर अने डालियों। बोरन के है गए, बोरन अने आम के बोर। कहे पद्माकर सु और भांति गलियाने अने गलियों में। छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए, छलिया अने नव युवक। छलिया छबीले अने सुंदर नव युवक। और भांति बिहग समाज, बिहग अने पक्षी। आवाज होती ऐसे ऋतुराज अने सभी ऋतुओं का राजा। आज दिन द्वे गए हैं। और रस रीत और राग और रंग और तन और मन बन गए हैं। यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि पद्माकर द्वारा संकलित है। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने बताया है कि बसंत ऋतु के आने पर जो परिवर्तन होता है उसका वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। तो कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आने पर और भांति गुंजन में गुजरत भीड़ भौर। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के आते ही लताओं और झाड़ियों में घूमते हुए, विचरण करते हुए भौरों की गुंजार कुछ और ही प्रकार की हो जाती है। और झोरन पे यानी कुछ और ही प्रकार की हो जाती है। पे बोरन के गए और आम के वृक्षों पर बोर दिखाई देने लगते हैं। कहे पद्माकर सु और भांति। कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन प्रकृति में एक विशेष प्रकार की सुंदरता ले आता है। गलियानी छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए हैं। कवि कहते हैं कि गलियों में घूमने वाले बाके सजीले और सुंदर नव युवक की अलग ही प्रकार की छवि हो जाती है। और भांति बिहग समाज में आवाज होती और पक्षियों के समूह में अलग ही प्रकार की आवाज या चहचहाट सुनाई देने लगती है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। कवि पद्माकर कहते हैं कि बसंत ऋतु को आए हुए अभी 1-2 दिन ही व्यतीत हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में रस अने प्रसन्नता, रीति अने रिवाज और राग रंग अने बसंत ऋतु को आए हुए
केवल 1 या 2 दिन ही व्यतीत हुए हैं, लेकिन संपूर्ण प्रकृति में रस, राग और रंग में परिवर्तन हो गया है और तन और मन बन है गए हैं, और जिससे मनुष्य का तन और मन अलग ही प्रकार का हो गया है। तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार है ना, जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो अनुप्रास अलंकार। भावानुकूल भाषा है ना। अब आगे देखिए, गोकुल के कुल की गली के गोप गाउन के जो लगी कछु को कछु भागत बने नहीं। भागत बने नहीं यानी वर्णन करते नहीं बनना या कहते नहीं बनना। गोकुल के कुल यानी परिवार, गोप गाउन, गाउन यानी गांव। कहे पद्माकर परोस पिछवारन, परोस यानी पड़ोस, पिछवारन यानी पीछे के। द्वारन के दोरी, दोरी यानी दौड़ना। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा कवि पद्माकर, और प्रसंग होगा इस पद में कवि ने होली के उत्सव का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोकुल के ग्वालों के सभी गांव की गलियों में, सभी गांव की गलियों में जो लगी कछु को कछु भागत भने नहीं, यानी गोकुल के गांव के सभी गलियों में होली का उत्सव इस तरह छाया हुआ है कि वहाँ के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। कवि पद्माकर के अनुसार वहाँ हर ओर होली की मस्ती छाई हुई है। लोग अपने आस पड़ोस, पड़ोस पिछारवारन यानी आस पड़ोस, पीछे और द्वार तक दौड़ लगा रहे हैं। द्वारन के दोरी यानी दरवाजों तक, एक दूसरे के दरवाजों तक दौड़ लगाते हुए होली खेल रहे हैं। और होली खेलते समय कोई भी एक दूसरे के गुण और अवगुणों को भी नहीं देखते हैं, यानी इस समय वे किसी के गुण और अवगुण का भी ध्यान नहीं रखते हैं। कवि होली का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि तो लो चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहू। होली का वर्णन करते हुए कवि आगे बताते हैं कि कोई चंचल और चतुर सखी अपनी सखी से कहती है कि नीके के निचोर ताही करत मने नहीं। कहती है कि वह रंग में भीगे हुए अपने कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है। हो तो शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी। वह अपने रंग में भीगे हुए कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन शाम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी यानी शाम के रंग में मन चोरी होने के कारण उसका मन अब अपने वश में नहीं है। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, यानी शाम के साथ होली खेलने में रंग में वह ऐसे डूब गई है कि अब वह उस रंग को निचोड़कर निकालना नहीं चाहती। यहाँ पर कवि ने होली के उत्सव का वर्णन किया है, विशेष में ब्रज भाषा का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए,
भौरन को गुंजन बिहार बन गुंजन में मंजुल मलारन को गावनो लगत है। भौरन ने भंवरे, गुंजन ने बाग, गुंजन ने गुंजार करना और गुंजन ने बाग, मंजुल ने सुंदर और मलारन एक राग का नाम है, मल्लार राग। गावनो लगत अने गाने लगते हैं। गुमान हूँ अने घमंड में, अहंकार में। प्राण हूँ अने अपने प्राणों से भी प्यारा। मन भावनो अने मन को अच्छा लगना। मोर, मोरन अने मोर। घनघोर अने घनघोर काली घटा। हिंडोरन अने झूला। सरसावन अने सावन महीना। मेह अने बादल। बरसावन अने बरसना। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि पद्माकर। प्रसंग होगा, इस पद में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है कि वर्षा ऋतु के आने पर मानव के मन में किस तरह से परिवर्तन होता है, प्रकृति में किस तरह से परिवर्तन होता है, इसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। भौरन को गुंजन बिहार बन गुंजन में, कवि कहते हैं कि सावन में वन और झाड़ियों और लताओं के बीच में घूमते हुए भौरों का गुंजार करना राग मल्लार के गीत गाने जैसा प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर सावन महीने में वन और झाड़ियों और लताओं के बीच में घूमते हुए भौरों का गुंजार करना सुंदर राग मल्लार के गीत गाने जैसा मालूम होता है। कहे पद्माकर गुमान हूँ मानहू ते, मानहू ते। कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा के इस प्रेम पूर्ण वातावरण में मुझे अपने मान सम्मान से भी अधिक प्राणहू ते प्यारो मन भावन लगत है। कवि पद्माकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु के इस वातावरण में मुझे अपने मान सम्मान से भी अधिक अपना प्रियतम लगता है। मोरन को सोर घनघोर चहु ओरन। कवि कहते हैं कि इस समय चारों ओर मोर की ध्वनि सुनाई देती है। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है और इस समय जगह जगह पर झूले बड़े सुहावने लगते हैं। नेह सरसावन में, मेह बरसावन में। कवि कहते हैं कि श्रावण के इस महीने में बादलों से होने वाली वर्षा बड़ी प्रेम भरी होती है। सावन में झूली बहुत सुहावनो लगत है और सावन के इस मास में झूला झूलना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर विशेष में आपको बताना है कि कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार, भावानुकूल भाषा।